नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक एंड तक देखिएगा। देखिए, जैसा कि मेरे द्वारा काफ़ी पहले आप लोगों को सूचित कर दिया गया था कि जो भी शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक जो हैं, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सभी के संबंध में शिक्षा मंत्री से जो भी एमएलए एमएलसी हैं उनके द्वारा पूछा जा रहा है हर एक चीज, चाहे वो 7 पे कमीशन हो, 8 पे कमीशन वाला मामला हो, पे प्रोडक्शन वाला मामला हो, या फिर जो आप लोगों का प्रमोशन वाला मामला है। इन सभी चीजों को लेकर अच्छे तरीके से प्रश्न किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार इसका जवाब दिया जा रहा है। अब देखिए, काफी ज्यादा आप लोगों का बहस छिड़ा है यहाँ पे विधानसभा में। अब क्या क्या आप लोगों का हुआ है, पूरा वीडियो देखिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। महोदय, हमारा प्रश्न है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कांडिका 8 के 8.1 विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है और विभाग से इसका आंसर सकारात्मक आया है, लेकिन अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा पूर्ण तरीके से। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 8 वर्षों में जो कालबद्ध प्रोन्नति का स्कीम आया है उसका भी पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे शिक्षकों को। हमारा ये मांग है सरकार से, माननीय महोदय, कि एक तो हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई ग्रेचुटी का लाभ मिल रहा है। एनपीएस स्कीम में भी वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है। हमारा सरकार से मांग है कि उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि उनके आने वाले समय में उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब इतनी सारी लाभ उनको नहीं मिल रही है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूर्व की सेवा का गणना कर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए और उसके उपरांत जो है ग्रेचुटी, पेंशन या मेडिकल सुविधा जो अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का नया स्कीम आया है, तो उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनका भी आगे का जीवन सुगम हो। विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं, तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था, और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे। और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति हो के भी सर्टेन परसेंटेज उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको दे होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। से कि हमने कहा कि उनको कोई ग्रेचुटी का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर हैं, उनको किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पर भी विचार किया जाए और उनको कुछ लाभ देने का सरकार कृपा करे। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पूरे राज्य के राज्यकर्मियों को मिलता है
हम वही बात कर रहे हैं कि इसके पत्र जारी होना चाहिए कि वित्तीय उन्नयन का लाभ इन राज्यकर्मी हुए शिक्षकों को भी मिलेगा। यह तो बात बतानी चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। जी, उत्तर प्राप्त है। उत्तर में इन्होंने माना है कि बिहार के स्कूलों में अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति आरटी 2009 के तहत पात्रता परीक्षा के आधार पर हुई। मैंने जो उत्तर में मूल बात कही थी, मैंने जो मांगा था, प्रश्न किया था कि अगर उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नई शिक्षा नीति और शारीरिक शिक्षा की महत्ता को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक या शारीरिक शिक्षक की पूर्णकालीन नियुक्ति का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? तो उत्तर में महोदय स्पष्ट नहीं है कि ये नियुक्ति का विचार रखते हैं। इन्होंने उत्तर में लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर 10+2 विद्यालय तक शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है, जिसका मापदंड निर्धारित है। वर्ष 2022-23 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने नीतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नई पाठ्यक्रम रूपरेखा जोड़ा गया है और जिसमें शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षक पर जोर दिया गया है। इसमें विभाग के उत्तर में कहीं स्पष्ट नहीं कि ये नियुक्तियां कब तक होंगी या विभाग नियुक्ति करना चाहती है कि नहीं। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा। सभापति महोदय, चाहे शारीरिक शिक्षक हों चाहे म्यूजिक टीचर हों, उन पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और में बहुत कहा गया है, लेकिन अभी व्यवस्था ये है तत्काल कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स इत्यादि, जिसमें उपयुक्त और उस लायक टीचर्स कम मिले हैं। तो TRE 4 वगैरह में हम लोग जो पठन पाठन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलने दें और अगले फेज़ में जब हम लोग इसको करेंगे तो अभी तत्काल जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो टीचर्स की कमी है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसी नहीं कि हमारी कोई नियत नहीं है, ना नीति है कि हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार जब ये रिक्तियाँ पूरी हो जाएंगी और ये आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी तब उस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। ये हम लोग के संज्ञान में है। म्यूज़िक टीचर्स की भी कमी है जो शारीरिक शिक्षकों के अलावा।